नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज फिर से एक एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेटों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, उनके कमेंटों के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है और उनके जो भी सवाल थे उन सारे सवालों को इसमें वीडियो में सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की गई है। कृपया आप सभी कैंडिडेटों के सेम डाउट होंगे, वो सभी डाउटों को क्लियर किया गया है। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। कुछ मुख्य पॉइंट हैं। क्या सैलरी और पदों में बढ़ोतरी होगी? सिलेक्शन में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? हाई कोर्ट सुनवाई की अगली डेट क्या है? कब तक हट जाएगी हाई कोर्ट की रोक? ये मुख्य बिंदु होंगे। इनके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी होंगे जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हाई कोर्ट की सुनवाई की। जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उसकी लास्ट इस भर्ती के संबंधित सुनवाई 19 सितंबर को हुई थी। उसके बाद अभी तक हाईकोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उस सुनवाई में हाईकोर्ट ने शांति एवं अहिंसा विभाग से यही जवाब मांगा था कि आप ये भर्ती प्रक्रिया किस बेस पे करा रहे हो, और इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपने सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी है महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की, वो किस आधार पर दी है। और लच्छीराम मीणा की याचिका पर ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, यानी कि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। और इतना इस हाई कोर्ट ने इस भर्ती में छूट दी थी कि आप विभाग को कि आप भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, बट रिजल्ट और ज्वाइनिंग तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हाई कोर्ट से फाइनल डिसीजन इस केस का नहीं हो जाता। अब चर्चा कर लेते हैं सैलरी और पदों में बढ़ोतरी होगी क्या। देखो, जैसे विभाग से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, उस आधार पर उसमें सैलरी को भी मुख्य बिंदु बनाया गया है कि इसमें सैलरी मात्र 4,500 रुपये दी जा रही है। ये भी उन्होंने विभाग से पूछा है कि इतनी कम सैलरी में आप किस आधार पे भर्ती करा रहे हो, किसकी आपका मकसद क्या है, ये सब उनसे सवाल जवाब किए थे। जहाँ तक भी है कि सैलरी में तो आपकी 90% बढ़ोतरी होगी। जो आपकी सैलरी है समथिंग आपकी 4,500 से बढ़कर 9,000 तक हो सकती है। ये संभावना जताई जा रही है, ये आपको मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। वो बाकी जो कंफर्म पता चलेगा वो हाई कोर्ट का अंतिम डिसीजन आने के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया की सैलरी के बारे में पता चलेगा। पदों की बात ऐसी है, जो आप अभी तक के रिजल्ट का प्रोसीजर है, जो भी विभाग है शांति और अहिंसा विभाग, उसने अपना रिजल्ट कम्प्लीटली अपने स्तर पर कर लिया है। हाई कोर्ट उसको परमिशन देगा, तुरंत उस रिजल्ट को अनाउंस कर देगा। पदों की बात ऐसी है कि जो ये सर्टिफिकेट की जो अपने ओल्ड प्रेरक हैं, जो किसी भी विभाग में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या फिर अन्य किसी विभाग में हो, एजुकेशन में हो, इन सब प्रेरकों के लिए हो सकता है कुछ पोस्ट बढ़ाई जा सकें, क्योंकि इस भर्ती जो इससे पहले भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें लगभग रिजल्ट का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया गया है। उनके लिए कुछ पोस्टें बढ़ाई भी जा सकती हैं, ये विभाग पर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? सिलेक्शन में जो प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे बड़ा बेस होगा सिलेक्शन में आपका जो भी आपके सर्टिफिकेट आपने सबमिट किए हैं, जो भी आपके पास पुलिस मित्र का है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट था, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट थे, उन सर्टिफिकेट के आधार पर प्रत्येक सर्टिफिकेट के आधार पर आपको 10 अंक का बोनस है। यानी कि जिस कैंडिडेट के पास 2 या 3 सर्टिफिकेट होंगे तो उसके पास 3 सर्टिफिकेट के आधार पर 30 नंबर तो ऑलरेडी इन्हीं सर्टिफिकेटों के हो जाते हैं। बाकी इंटरव्यू सभी का सेम गया है, इंटरव्यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, यानी कि कुछ ही अंकों का फ़र्क है, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इंटरव्यू में सेम से ही नंबर है सभी कैंडिडेट के। बट जो भी आपको इसमें सिलेक्शन में प्राथमिकता दिलाएगी वो आपके सर्टिफिकेट दिलाएंगे। उसके अलावा आपके पास
आपके एरिया का एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इस भर्ती में रखा गया है। वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया की चर्चा कर लेते हैं, क्या रखा गया है। मान लो आपके गांव में, ये गांव स्तर पर ही आपकी वैकेंसी थी, प्रत्येक गांव से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना इसमें तय था। और जैसे आपके गांव में SC ST या माइनॉरिटी कोई भी कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी, उसके कैंडिडेटों की संख्या 50% जनसंख्या है, तो वहाँ पर उसी रिजर्व कैटेगरी का ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी सिलेक्शन किया जाएगा। मान लो किसी गांव में SC का कैंडिडेटों की संख्या या SC के सदस्यों की संख्या 50% है उस गांव की जनसंख्या क्या, तो वहाँ पर SC का कैंडिडेट ही ज्वाइन करेगा। जहाँ पर ST का कैंडिडेटों की 50% जनसंख्या है तो वहाँ ST का ही कैंडिडेट लगेगा। ये इसमें रूल थे इस भर्ती प्रक्रिया के सिलेक्शन प्रोसेस में। इनके आधार पर आपको, या फिर जैसे भी किसी गांव में माइनॉरिटी के कैंडिडेट, अल्पसंख्यक कैंडिडेट 50% बिलोंग करते हैं या निवास करते हैं, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक का कैंडिडेट ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह रिजर्वेशन क्राइटेरिया इस भर्ती में रखा गया था। हाई कोर्ट की अगली डेट क्या है? अभी तक हाई कोर्ट ने अपनी अगली डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, अभी तक कोई डेट जारी नहीं की है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें विभाग ने हाई कोर्ट को ये बोलकर टाइम ले लिया कि सर अभी हमारे पास आपको पर्याप्त जवाब देने के लिए, हमारे पास पर्याप्त जवाब नहीं है आपको आपके सामने पेश करने के लिए, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमारे विभाग की स्थापना भी नई हुई है। हम आपके सवालों का जवाब जुटा रहे हैं, जैसे ही हमारे पास सवालों के जवाब होंगे हम तुरंत आपके सामने पेश कर देंगे। बट अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से अगली डेट नहीं दी गई है। कब तक हट जाएगी हाई कोर्ट की रोक? ये हाई कोर्ट की रोक हटने का रीज़न है सीधा सट जो भी है वो अपने शांति एवं अहिंसा विभाग पर डिपेंड करेगा। जैसे ही शांति एवं अहिंसा विभाग अपना संतुष्टिपूर्ण जवाब हाई कोर्ट के सामने पेश कर देगा तो हाई कोर्ट अपनी रोक को तुरंत हटा देगा। अगर शांति एवं अहिंसा विभाग हाई कोर्ट के सामने संतुष्टिपूर्ण जवाब पेश नहीं कर पाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द भी कर सकता है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा। बट ऐसा नहीं लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, क्योंकि जो शांति एवं अहिंसा विभाग ने इसीलिए टाइम मांगा है, वो एक साथ अपने अच्छे से तैयारी करके सभी सवालों के जवाब पेश करेगा और हाई कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे ऑर्डर को हटाएगा। ये शांति एवं अहिंसा विभाग इसमें अच्छे से तैयारी कर रहा है, अपने स्तर लेवल पर मीटिंग करके जो भी जानकारी है वो जुटा रहा है और हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा और इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः स्टार्ट करवाएगा। ये शांति एवं अहिंसा विभाग ने सारे इंटरव्यू जो भी इनके अधिकारीगण लगे हुए थे सभी फ्री हैं इस समय, इंटरव्यू से भी और भर्ती प्रक्रिया से भी। वो अब हाई कोर्ट के जवाब में लगे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तुरंत हाई कोर्ट जैसे ही डेट देता है तुरंत अपने सवालों के जवाब ये पेश कर देंगे। पेश करने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हट जाएगी और आपकी ये रिजल्ट प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेटों का सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट आपका 6 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट घोषित करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर ये हाई कोर्ट इस पे स्टे ऑर्डर को हटा लेता है तो 6 तारीख से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 7 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है। बट ज्वाइनिंग पर आपकी कोई इस पर आचार संहिता का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, बट रिजल्ट उससे पहले डिक्लेयर हो जाए। कैंडिडेटों ने ये भी सवाल किए थे कि सर आचार संहिता लग जाती है तो इस भर्ती पर क्या असर पड़ेगा? अगर रिजल्ट इसका 6 तारीख से पहले डिक्लेयर हो जाएगा तो इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है आचार संहिता का। ये भर्ती प्रक्रिया सीधे हाथों से कंप्लीट हो जाएगी। जो भी 50,000 युवा हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा, सब अपने स्तर पर अपनी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। कुछ कैंडिडेटों के सवाल ये आ रहे हैं कि सर इसमें जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो कैसे होगा? अब ये डाउट भी हम बता देते हैं, बार बार कमेंट हमें करके पूछते हैं। ये डाउट ऐसा है सर, आपका जो भी आपका राजस्व ग्राम है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। आपने अगर अदर जगह से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और प्रत्येक
राजस्व ग्राम स्तर पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। एक पंचायत में 5 गांव है तो वहाँ से 5 ही कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा। वही प्रक्रिया शहरी क्षेत्र में है। जो आपके राजस्व वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड से एक राजस्व वार्ड से प्रत्येक वार्ड से एक कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और इसके अलावा भी किसी कैंडिडेट के कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और बार बार हमें कमेंट करके ये ना बोलें कि सर ये वीडियो में नया क्या था। नया क्या होगा? अब आपके लिए नया नहीं है तो किसी कैंडिडेट के लिए भी नया नहीं है क्या? जो कैंडिडेटों के डाउट हैं तो उनके डाउट तो हमें क्लियर करने पड़ते हैं ना। जो कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कमेंट में, तो उनका रिप्लाई देना पड़ता है। अगर आपके लिए नया नहीं है तो कोई इस आपके अलावा बाकी कैंडिडेट तो हैं, उनके लिए तो कुछ नया मिल रहा है सीखने को। इसलिए आप ये कमेंट ना करें, आप पेशेंस रखें। आपको अगर ये जानकारी है तो बाकी कैंडिडेट को जानकारी लेने दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबके लिए और सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।